गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT नागरिक शास्त्र कक्षा 6 का पाठ दूसरा विविधता एवं भेदभाव के पाठ के सार पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इस पाठ में आए हुए विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे और आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगी जिससे आप पाठ के बारे में अपनी समझ बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही विदित है, विविधता यानी अंतर। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यहाँ 1600 भाषाएं बोली जाती हैं तथा 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक कोने में अलग यानी विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। दूसरा एक बिंदु जो पाठ में लिया गया है वो है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं यानी सोच लेते हैं किसी के बारे में पहले से ही कुछ भी, तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धर्म के बारे में, चमड़ी के रंग, क्षेत्र, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका आदि बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह यानी अपनी पहले से ही राय बना लेते हैं। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। यह भी एक पूर्वाग्रह है बच्चों कि लड़कों को और लड़कियों को समानता की नजर से नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम किसी खास देश, धर्म या लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं। इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वह लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, परंतु अध्ययन ये बताता है यानी ये दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा नहीं होता है। यानी गरीबी के कारण मुस्लिम समुदाय लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है असमानता और भेदभाव। जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तब भेदभाव पैदा होता है। असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। अगर हम इन दोनों का अध्ययन करें तो भेदभाव यानी किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, असमानता यानी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होना। दोनों में आप अंतर करेंगे। भेदभाव का मतलब है कि किसी को किसी कार्य करने से, गतिविधि करने से रोक देना। जैसे नीची जाति के लोगों को सामान्य जाति के लोगों के साथ बैठकर पढ़ने ना देना या उनके साथ खाना ना खाने देना। इस तरह का भेदभाव समाज में रूढ़िबद्ध धारणाओं या पूर्वाग्रह के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है दलित। दलित का अर्थ है दबाया गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है भेदभाव का सामना करने पर। जाति व्यवस्था एक प्रकार के सीढ़ी का रूप है। सीढ़ी में ऊपर ऊंची जाति या उत्कृष्ट तथा नीचे अछूत या अयोग्य। कहने का भाव यह है कि जाति व्यवस्था इस प्रकार की है जिसमें कुछ लोगों के लिए ऊंची जाति यानी उत्कृष्ट स्थान, जबकि कुछ लोगों के लिए नीची जाति समाज में निर्धारित कर दी गई है यानी उन्हें अयोग्य समझा जाता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 9 वर्ष की उम्र में 1901 में इसका अनुभव किया, यानी उन्होंने महसूस किया कि समाज में अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता है।
उनको भारतीय संविधान का पिता तथा दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है समानता के लिए संघर्ष। अब समानता पाने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, जो कि अभी भी निरंतर चल रहा है। आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किए गए संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी जब उन्हें महसूस हुआ कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, असमानता उनके साथ बर्ताव किया जाता है, तो उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किए। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुसार। प्रत्येक देश में एक संविधान बना हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि जो देश लोकतांत्रिक हो केवल उसी में संविधान हो, संविधान सभी में बना होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर संविधान के अनुसार प्राप्त हुए हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। साथ साथ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जब समानता की बात आती है तो समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। यानी यह कभी भी समाज में छुआछूत, भेदभाव का व्यवहार समाप्त नहीं होगा। हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर ये पाठ आधारित है। यदि आप इन्हें समझने की कोशिश करते हो तो पाठ का सार आपको अवश्य समझ आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।